हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे सामान्य हिंदी का एक टॉपिक वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। ये सामान्य हिंदी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड का, उसमें भी वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया था और जिन एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी आती है उन सभी में वाच्य से एक आध क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो हम देखेंगे कि वाच्य क्या होता है, यानी कि वॉइस। तो देखिए, वाच्य समझने से पहले, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी का, तो हिंदी के बारे में हम एक बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं कि मान लिया हमने एक हिंदी में कोई वाक्य लिखा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने हिंदी में लिखा कि अजय एक सफ़ेद कार में जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमने एक वाक्य लिखा है हिंदी में। अब देखिए, हिंदी में आप वाक्य लिखा है तो आप पहले बेसिक चीज़ों को जान लीजिए, उसके बाद फिर हम वाच्य के बारे में सीखेंगे। देखिए, इसमें आप देखिए बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे हम अजय की बात करेंगे, क्योंकि पूरा तरीके से सेंटेंस अजय की वजह से हो रहा है कि अजय एक सफ़ेद कार में जा रहा है। तो देखिए, ये अजय है। यहाँ पे देखिए, अजय हमारा जो है इस समय क्या है, ये करता है, ठीक है, क्योंकि काम यही कर रहा है तो उसको बोलेंगे करता है। तो अजय हमारा एक कर्ता हो गया। अब देखा जाए तो अजय क्या कर रहा है, एक सफ़ेद कार में जा रहा है। तो क्या किस में जा रहा है, कार। तो अब देखिए, कार की बात करेंगे तो देखिए कार क्या, ये कर्म है, मतलब कार में बैठ के जा रहा है, ये हमारा कर्म हो गया। अब उसका देखिए जा रहा, यानी कि जा रहा है, तो यानी कि बात यहाँ हो रही है कि जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बताइए, ये है क्रिया, यानी कि जा रहा है या फिर आ रहा है, ये क्रिया है। और यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद की बात हो रही है, स्पेशली गाड़ी की विशेषता बता रहा है कि गाड़ी कैसी है, यानी कि कार सफ़ेद है। तो अगर हम सफ़ेद की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये विशेषण हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश में भी चीज़ों को पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ इस सेंटेंस, उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें हैं। तो अगर आपने बेसिक चीज़ जान लिया तो यहाँ पे मेनली देखिए वाच्य की अगर हम बात करेंगे तो हमको सिर्फ फोकस करना है क्रिया पे। जैसे देखिए क्रिया है, क्रिया क्या है, जा रहा है, इस पे आपको फोकस करना होता है। इसी से हमको पता चलता है कि वाच्य में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जा रहा है। पहली बात तो देखिए, क्रिया को पढ़ने के बाद आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि क्रिया एक तरीके से किस वचन की है, यानी कि एक वचन की है या बहुवचन की। देखिए जा रहा यानी कि एक वचन है इस सेंटेंस में, अगर होता जा रहे मतलब बहुवचन होता, मतलब आपको वचन ध्यान देना है। अब इसके अलावा लिंग कि किसकी बात कर रहा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यहाँ देखिए जा रहा का मतलब क्या हो रहा है, देखिए पुल्लिंग की बात हो रही है, अजय के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर यहाँ पे होता जा रही मतलब स्त्रीलिंग हो जाता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिया को ही सिर्फ फोकस किया जाता है वाच्य में, कि क्रिया में हम वचन और लिंग को देखकर ये बता सकें कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें किसकी प्रधानता है, मतलब उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है, या फिर इसमें कुछ और एक तरीके से जिसको बोलते हैं भाव यानी फीलिंग्स, उसकी प्रधानता है। तो इसी तरीके से अगर हमने वचन और लिंग को देख करके हम सेंटेंस के बारे में बता देते हैं तो ये चीज़ कहलाती है वाच्य। तो आई थिंक आपको वाच्य के बारे में बेसिक समझ में आया होगा। मैंने एक सेंटेंस से आपको समझाया है कि वाच्य क्या होता है। तो यही इसका डेफिनेशन भी हो गया कि अगर आपको डेफिनेशन से भी याद करनी है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में या हिंदी के वाक्य में क्रिया के वचन और लिंग को देख करके हम ये बता सकें कि उस वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या किसी तरीके से भाव की प्रधानता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। तो अगर आप बेसिक वाच्य समझ गए हैं तो अब आते हैं वाच्य के प्रकार। तो हम यहाँ अब सीखेंगे कि वाच्य के प्रकार देखिए कितने होते हैं। वाच्य के प्रकार, अब देखिए टाइप्स ऑफ वॉइस हम देखेंगे वाच्य के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि अगर इंग्लिश की बात करते तो आपने शायद सुना भी होगा, पढ़े भी हैं आप, कि वॉइस हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे हम समान हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समान हिंदी में याद रखिएगा वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। और जस्ट यही क्वेश्चन पिछली बार 2019 में
बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और ऑप्शंस में 2, 3, 4, 5 दिया गया था। तो आपको सीधे 3 टिक ले रहे हैं कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है कर्तृवाच्य, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कर्तृवाच्य, ये पहला प्रकार होता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे, जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हम कि कर्मवाच्य। यहाँ पे जो सेकंड टाइप होता है वो होता है कर्मवाच्य होगा। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं भाववाच्य, ठीक है, ये हमारा भाववाच्य होता है। अब देखिए यहाँ पे हम जब तीनों यहाँ पे देख लिया है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, अब हम एक एक करके तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य, इसके बारे में हम पहले समझेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको कर्तृवाच्य का मतलब होता है, कर्तृ मतलब कर्ता, यानी कि जो काम करता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी वाक्य में आपको ऐसा लगे कि क्रिया के लिंग और वचन में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता अगर है यहाँ पे, तो कर्ता की प्रधानता अगर है किसी वाक्य में, तो वो हमारा जो वाक्य होगा उसमें हम कह सकते हैं कौन सा उसमें वाच्य है, उसमें हमारा कर्तृवाच्य है, ठीक है। कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए। अब कैसे प्रधानता होती है, आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे कि राम एक पत्र लिखता है, ठीक है, राम एक पत्र लिखता है। तो अब बताइए इसमें क्रिया क्या है, क्रिया इसमें लिखना, ठीक है, लिखता यानी कि लिखना है। अब देखिए लिखना और लिखनी, ठीक है, आप कह सकते हैं लिखना यूज़ होता है मेनली। तो लिखना क्या है बताइए, पुल्लिंग है, तो इसमें कर्ता भी कौन है, देखिए राम पुल्लिंग है, और एक वचन है, राम भी अकेला है, एक वचन है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें हमारा लिखना जो होगा क्रिया मेनली से किसके रूप में आ रही है, देखिए राम के लिए यूज की जा रही है कि राम एक पत्र लिखता है। तो इस वाले पूरे वाक्य में कौन हमारा वाच्य होगा, इस हमारा कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और वाक्य देखते हैं कि मोहन एक गाना गाता है, गाना गाता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी सेम चीज़ है कि मोहन एक गाना गाता है, यानी कि गाना गाना होता है। तो गाना एक तरीके से सॉन्ग, गाना क्या होता है, यानी कि सिंगिंग और सॉन्ग गाना, तो गाना एक वचन है, मोहन भी हमारा देखिए एक वचन है, और ये एक तरीके से यहाँ पे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं मोहन एक गाना गाता है, यानी कि राम और मोहन दोनों के लिए यहाँ पे क्रिया प्रयोग की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, इसमें कर्तृवाच्य होगा। आगे भी हम और एग्जाम्पल से सीखेंगे। पहले हम तीनों के बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते क्या हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया की जो एक तरीके से वचन और लिंग होता है वो किसके हिसाब से होना चाहिए, किसकी प्रधानता होती है। अगर कर्ता की प्रधानता है दोस्तों, तो उस वाच्य को हम क्या बोलते हैं, उस वाच्य को हम कर्तृवाच्य बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कर्मवाच्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम अब सेकंड टाइप देखेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है। देखिए कर्मवाच्य में सेम तरीका है कि जो क्रिया की एक तरीके से वचन और जो लिंग होता है वो किसकी, यानी कि उसमें किसकी प्रधानता हो, उसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि इसमें हम कर्म की प्रधानता अगर हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कर्म की प्रधानता अगर है तो उसमें हम देखेंगे कि एक तरीके से कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से किस पे मेनली फोकस किया जा रहा है कि पत्र पे, कि पत्र की बात कर रहा है कि मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि लिखना, वो तो आपको ठीक है कि यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, इसमें पत्र पे फोकस किया जा रहा है कि मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पत्र में एक तरीके से आपका हमारी क्रिया डिपेंड कर रही है मेनली, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। तो एक तो ये आप देख के पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस में कि द्वारा वर्ड यूज़ किया हो जाएगा, कि जैसे कि कहा जाए कि रमेश के द्वारा दूध पिया गया, ठीक है, अजय के द्वारा एक तरीके से गाड़ी चलाई गई, या कुछ भी कह सकते हैं कि इसमें अगर द्वारा वर्ड यूज़ हो रहा है, पहला हिंट ये है कि वो हमारा कौन सा हमेशा उसमें वाच्य होगा, उसमें कर्मवाच्य होगा। अब देखिए दूसरी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, उसमें हम पहचानेंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि सीता
ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, अब ये सेंटेंस आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये इम्पोर्टेंट है इसमें समझना कि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करके यहाँ पे लिखेंगे कि सीता ने पत्र लिखा, ठीक है। तो अब सीता को सीधे क्या बोल देंगे, यानी कि वाक्य में कि ये कर्ता है, कर्तृवाच्य है, जो कि इसके पहले हमने पढ़ाया है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखना की बात हो रही है। देखिए लिखना एक तरीके से क्या है, एक वचन, सीता भी एक वचन है, ओके। लेकिन लिखना हमारे तरीके से क्या है बताइए, ये पुल्लिंग है, ठीक है। और सीता क्या है, ये स्त्रीलिंग है। आपको भी ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कर्ता के वचन और लिंग दोनों को ध्यान देना है कि एक तरीके से लिखना हमारा पुल्लिंग है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप ये सेंटेंस अभी हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हिंट है कि आपको अगर द्वारा लिखा है तो हमारा कर्मवाच्य होगा, अदरवाइज हमारा जो ये क्रिया है, क्रिया के लिंग देखना है कि इससे मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, या एक तरीके से वचन को देख करके हमें पहचानना है कि कर्मवाच्य है। एक एग्जाम्पल से और सीखते हैं यहाँ पे, गीता ने गाना गाया, गीता ने गाना गाया। अब देखिए सेम तरीका यहाँ पे भी है कि गाना यानी कि सॉन्ग, गाया यानी सिंगिंग और सॉन्ग, ठीक। गाया यहाँ पे बात हो रही है यानी कि एक वचन है, तो गीता भी एक वचन है। लेकिन गाना इसको बहुवचन मानते हैं, पुल्लिंग मानते हैं, तो गीता यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य है। तो आई होप इस तरीके से आपको दो हिंट मैंने बताया है कि या तो द्वारा से आप पकड़ लीजिए कि मोहन द्वारा काम किया गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, इस तरीके से, या आप कह सकते हैं कि आप क्रिया को देख करके समझ सकते हैं कि किसके हिसाब से लिंग यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे लिखना यानी कि पुल्लिंग है तो पत्र भी पुल्लिंग है, गाना भी पुल्लिंग है तो यहाँ पे गाया भी पुल्लिंग है तो गाना भी पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कर्मवाच्य हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला, जिसका नाम है भाववाच्य। अब हम भाववाच्य के बारे में सीखते हैं कि भाववाच्य क्या होगा। अब देखिए भाववाच्य में बेसिकली क्या होता है कि इसमें किसी भी एक तरीके से वाक्य में हम क्रिया को देख करके यहाँ पे देखेंगे कि उसमें ना ही हमारे कर्ता की एक तरीके से प्रधानता होती है और ना ही कर्म की होती है। मतलब कि इसमें देखा जाए मेनली भावना यानी भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स की बात होती है, भाव की प्रधानता होती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य कहेंगे। कि ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के लिंग और वचन में ना ही कर्ता की प्रधानता हो और ना ही एक तरीके से कर्म की प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वाच्य को हम बोलेंगे भाववाच्य। कैसे यहाँ पे हम पहचानेंगे चीज़ों को, वो देखिए। इसमें बेसिकली आपको ध्यान ही दिया जाता है कि एक तो सेंटेंस आपको इस तरीके से मिल सकता है कि इसमें आप देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि मुझसे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है कि मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है। ना ही यहाँ पे कर्ता की विशेषता है और ना ही कर्म की विशेषता है, ठीक है। उसी तरीके से मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, ठीक है। इसमें भी हमारी देखिए क्या है, भाव की बात हो रही है कि मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है भाववाच्य के कि इसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक तरीके से कर्ता कर्म के बारे में ना हो करके भाव की बात हो रही है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं आता, कि उसके द्वारा ये किया नहीं जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे भाववाच्य में आती हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा भाववाच्य की और एक तरीके से पहचान होती है कि मेनली इसमें एक तरीके से नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा होती है, पहली चीज़ ये। और दूसरा चीज़ ये कि जो उसकी क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है, एक तरीके से पुल्लिंग और एक वचन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जाना, ठीक है, जाना क्या हमारा एक तरीके से पुल्लिंग है और एक वचन है। गाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो इसमें आप वही कह सकते हैं सर खाया, ठीक है, खाना, यहाँ पे क्रिया आपकी खाया है, गया है और चला। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पहली एक तरीके से पहचान होती है से लगा होगा, ठीक है, मुझसे ये काम नहीं किया जाता,
ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा आपको कि यहाँ पे नकारात्मक एक तरीके से निगेटिव सेंटेंस ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव बहुत ही कम होते हैं। क्रिया हमारी आक्रामक के रूप में यूज़ होती है। और एक तरीके से नेक्स्ट हमारी पहचान ये है कि इसमें जो भी हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो क्रिया होती है वो एक तरीके से पुल्लिंग और एक वचन ही होती है। ये इस बहुवाच्य की पहचान होती है। तो आई होप आपको कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वाच्य क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और तीनों के बारे में हमने एक एक करके डिटेल में समझा। तो आई होप एग्ज़ाम में अगर वाच्य से कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको उसके टाइप्स के बारे में पूछे या उसके एग्जाम्पल दे करके पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक आपको सेंटेंस यहाँ पे लिख करके हम बता रहे हैं कि तीनों को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि मोहन ऑफिस जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोहन ऑफिस जाता है में आप देखेंगे कौन सा हमारा वाच्य है। इसमें देखिए कर्तृवाच्य है कि जाना, कौन जा रहा है, मोहन ऑफिस जा रहा है। ये हमारे कौन से वाच्य है, देखिए ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब हमने आपसे कहा कि इसको कन्वर्ट करिए, बदलिए कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि अब कैसे यहाँ पे एक तरीके से चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोहन द्वारा ऑफिस जाया गया। ठीक है, मोहन ऑफिस जाता है, मोहन द्वारा ऑफिस जाया गया, ये इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या और उसके बाद अगर भाववाच्य में कह सकते हैं तो भाववाच्य में आप ये बना सकते हैं मोहन ऑफिस, मोहन द्वारा ऑफिस जाया नहीं जाता। ठीक है, या मोहन ऑफिस जा नहीं सकता, इस तरीके से आप बना सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मनोज खाना खाता है, मनोज खाना खाता है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कौन सा वाच्य, देखिए मनोज खाना खाता है, यानी कि इसमें भी हमारा क्या है, कर्तृवाच्य है। अब हमने आपसे कहा कि इसको कन्वर्ट करिए कर्म में और भाव में। तो मनोज खाना खाता है, तो आप कर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मनोज द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, मनोज द्वारा खाना खाया जाता है, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। और अगर हम कहेंगे कि भाव में कन्वर्ट करिए तो क्या लिखेंगे आप कि मनोज द्वारा खाया नहीं जाता, या कह सकते हैं मनोज के द्वारा खाना खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा भाववाच्य होगा। तो इस तरीके से आप इसके सारे एग्जाम्पल पढ़िए। और अगर आपके पास कहीं और कोई एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये आज के इस वीडियो में आपको वाच्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।